आपके पास हजारों स्टूडेंट्स अभी तक क्लासें आप ले चुके हैं। कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें आपके पास कोई बच्चा कुछ ऐसा सामान ले आया हो, जैसे मैंने सुना कई एक बार बंदूक ले आया था बच्चा, आपके लिए नहीं लाया था, किसी और वजह से लाया था। बताइए जरा क्या था वो आई कार्ड चेक होता है क्लास में, तो क्योंकि ना विदाउट आई कार्ड वाले को हम लोग अलाउ कर देंगे तो फिर तो बदमाशी करके भाग जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे चेक हो रहा था आई कार्ड, तो उसके पास था नहीं। कहा कि भाई जो चेक कर रहा था उसका, भाई मेरे पास आई कार्ड है, लाए नहीं, आज हमको बहुत जरूरी काम है। तो कहा क्या काम है, तो उलझ गया उससे। तो उसका ना यहाँ पे शर्ट टूटा तो तमंचा रखा हुआ था तो कह रहा है कि तमंचा लेके रखा, तो डर गया बेचारा कि भाई हम इसका आई कार्ड क्या चेक करेंगे, तो तमंचा लेके घूम रहा है। तो आपस में बात किए सब, तो कह रहा है कि देखो अभी छोड़ा, एक तो 11-12 बजे झगड़ा होने वाला है, तो सोचे कि उसे पहले क्लास कर लेते हैं, सुबह वाला क्लास कर लेंगे बाद में। सोचिए झगड़ा करने से भी पहले उसको चिंता था कि क्लास कर लेना है। आपके पास हजारों स्टूडेंट्स अभी तक क्लासें आप ले चुके हैं। कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें आपके पास कोई बच्चा कुछ ऐसा सामान ले आया हो, जैसे मैंने सुना कई एक बार बंदूक ले आया था बच्चा, आपके लिए नहीं लाया था, किसी और वजह से लाया था। बताइए जरा क्या था वो आई कार्ड चेक होता है क्लास में, तो क्योंकि ना विदाउट आई कार्ड वाले को हम लोग अलाउ कर देंगे तो फिर तो बदमाशी करके भाग जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे चेक हो रहा था आई कार्ड, तो उसके पास था नहीं। कहा कि भाई जो चेक कर रहा था उसका, भाई मेरे पास आई कार्ड है, लाए नहीं, आज हमको बहुत जरूरी काम है। तो कहा क्या काम है, तो उलझ गया उससे। तो उसका ना यहाँ पे शर्ट टूटा तो तमंचा रखा हुआ था तो कह रहा है कि तमंचा लेके रखा, तो डर गया बेचारा कि भाई हम इसका आई कार्ड क्या चेक करेंगे, तो तमंचा लेके घूम रहा है। तो आपस में बात किए सब, तो कह रहा है कि देखो अभी छोड़ा, एक तो 11-12 बजे झगड़ा होने वाला है, तो सोचे कि उसे पहले क्लास कर लेते हैं, सुबह वाला क्लास कर लेंगे बाद में। सोचिए झगड़ा करने से भी पहले उसको चिंता था कि क्लास कर लेना है। तो इस टाइप के भी कुछ कुछ आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप कैसे मैनेज करते हैं, मतलब जो ऐसे दिमाग वाले लोग हैं कैसे पढ़ाते हैं जीएस उनको? वो तो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं रहता, वो तो पढ़ाई में एकदम उन लोग को ऐसा नहीं रहता है। लेकिन कुछ कुछ ये तो माँ बाप का परवरिश का चीज होता है कि आखिर अगर ऐसे बच्चे हैं तो अल्टीमेटली उन्हीं का लॉस होता है। हम लोग कितना भी पढ़ा दें, लेकिन ये जो गलत रास्ते पे एक बार चला जाता है वो लौट के नहीं आ पाता है फिर। अच्छा, चूंकि हमारा थीम है एजुकेटिंग इंडिया 2030, तो आपको क्या लगता है किताबों में भी बदलाव होना चाहिए? वही पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं बच्चे, एनसीईआरटी की बदलाव हो रहे हैं लेकिन उतने लेवल तक नहीं हो रहे। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि भैया बदलाव होना चाहिए, तभी बच्चे कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं आपको भी पता हो प्रैक्टिकल में काम नहीं आता बच्चों के, जो भी किसी भी जॉब में हो। क्या लगता है खान सर को? देखिए एनसीईआरटी बुक बहुत रेलेवेंट है, उसको अपडेट हमेशा आते रहता है, कुछ कुछ अपडेट। ये किताबें चेंज करना ना, ये कमाने का एक फैशन हो गया है। किताबें बनती है पेड़ पौधों से काट के बनेगी, एक और हम भाषण देंगे कि ग्रीनरी बढ़ाओ ग्रीनरी बढ़ाओ, और जितने ये प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताब चेंज कर देंगे कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये क्या मतलब बनता है? आप एक ऐसी किताब रखिए जो लॉन्ग टाइम पे चले। मेडिकल की कौन सी किताब इतनी चेंज हो रही है? हाँ रिसर्च होता है, वो ऐड हो जाता है, जो भी रिसर्च। ये 7-8 के बच्चों में कौन सा रिसर्च हो रहा है? अरे उनको वही चीज है जो फॉर्मूला है यहाँ पे, कौन सा बड़ा चीज है? मिडिल क्लास इंसान मर जाता है उसका किताब खरीदते खरीदते। एक आदमी थे हमारे यहाँ पटना में, तो उनको मतलब हमारे पास आए कि सर कुछ पैसे चाहिए हेल्प। हम क्या हुआ? तो कहे कि मेरी बेटी, उनको पढ़ा रहे थे बेटी को, तो कहे कि उसको ना री एडमिशन लेना है। हम कहे फेल हो गई क्या? तो कहे नहीं नहीं, पास हो गई ना तो प्रमोशन का भी पैसा लगता है। मतलब उसको पैसा इसलिए लग रहा है कि पास हो गई तो फेल हो जाना चाहिए उसको। ये क्या सिस्टम बना के रखे हैं? मतलब बच्चा पास हो गया तो फिर उसको, मतलब उसको ना, वो स्टूडेंट नहीं है, उसको हर कदम पे नोच लो इसको। या उसको बेहतर किताब रखिए, सिस्टमेटिक। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? तमिलनाडु में अलग सिस्टम है, गुजरात में अलग है, बिहार में अलग है। एक जैसा सिस्टम रहना चाहिए। लैंग्वेज आप पढ़ाइए, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज को पढ़ाइए, गुजराती कल्चर को पढ़ाइए, बट ओवरऑल तो सेम रहना चाहिए। किताबें बार बार चेंज करने से बिना मतलब का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। और ये जो आप कहें कि जो किताब है और उसका जो यूज नहीं आता है, तो किताब में एजुकेशन से रिलेटेड चीज है, और जब हम वर्किंग में जाते हैं तो वो स्किल्ड ढूंढता है। तो स्किल्ड अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया। आखिर हमें भीड़ में से सेलेक्ट करना है किसी को, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ए सिंगल सीट ऑफ मार्कशीट कैन नॉट डिसाइड माई होल करियर। लेकिन हमारा मार्कशीट ये जरूर बता देता है कि 10th में हम सिंसियर थे कि नहीं थे। ग्रेजुएशन का मार्कशीट हमें ये जरूर बता देता है कि उस टाइम फ्रेम में हम सिंसियर थे कि नहीं। इस आधार पर हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये इंसान थोड़ा सिंसियर होगा। बाद में उसको ट्रेनिंग स्किल तो सब देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, भारत की करोड़ों की आबादी जो है युवा है। दुनिया में होता है कि सबसे युवा आबादी भारत में है। खान सर, क्या लगता है आपको जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्पेशली इस आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, वो खुद
उनको लो फील कराया जाता है और वो खुद लो फील होते भी हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को कि भैया हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये ना छुपा दिया जाता है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ये जो सीबीएसई और आईसीएसई है, इसमें गरीब इंसान मर जाएगा वहां पे। वो बताइए आपको, आप कोई अभी हम ऐसे स्कूल देख रहे हैं जिसे 15,000 रुपये फीस है, वो गरीब का इंसान कहाँ जाएगा? वो तो मजबूरी में जाएगा ऐसे स्कूलों में जहां पे वो सरवाइव ना कर पाए। तो वहां पे उसको कह दिया जाता है हिंदी मीडियम। छुपा रहा है। हिंदी मीडियम कह देने से ना वो लगता है कि उसकी इंडिविजुअल गलती है, और इंग्लिश मीडियम करने से लगता है उसकी इंडिविजुअल उसका कोई अचीवमेंट है। वो एक गरीब स्कूल हो गया जिसमें आम आदमी नहीं पढ़ सकता है। जितने अच्छे स्कूल्स हैं, ये जो आपको जो बहुत बड़े लोग कह रहे हैं कि हम ये स्कूल से हैं, सरकारी स्कूल में एक बार भेजिए, उनको अपना कॉन्फिडेंस फील हो अजीब सा होने लगेगा। जनरल डिब्बा में घुसते ट्रेन के एक अलग सी फील आती है, भैया हम कहाँ फंस गए, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो जनरल डिब्बा का हाल क्या हो जाता है, 2 स्टेशन पहले आदमी निकलने की तैयारी कर देता है कि भाई निकलना है, चपा जाएंगे गेटवे पे, ये हाल हो जाता है। और वो एसी वाला, उसको भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रेन रुकने के बाद वो निकलता है। तो हमारे यहाँ तो एजुकेशन भी 2 टाइप का है, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। अगर ये एक जैसा रहता है जैसे चाइना में, नहीं हो सकता यार। हम लोग को देखिए, हम लोग का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में या जो स्कूलिंग एजुकेशन है, वहां उस बच्चे को प्रॉपर ढंग से कुछ ना कुछ कमी रही थी तो भी हमारे पास आया। जब तक हम लोग हैं, वो ये बात को बता रहा है कि स्कूलिंग में कमी है। जिस दिन वो प्रॉपर हो गया, हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि भैया लो फील ना करें आप? जैसे बाकी मुल्कों में, रूस में रशिया को रूसी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, यूरोप में भी यही है। भारत में क्यों शर्मिंदा एक फील कर रहा है आदमी भैया हिंदी बोलने पे? आप हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर की तरह हैं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। जबरदस्ती उनको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम खुले मंच से कहते हैं कि मेरी जिंदगी का अगर कोई सबसे अच्छा डिसीजन था तो हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए थे। वो हमको कुछ बुझाइए नहीं रहा था वहां पे, बस मैं गो टू ड्रिंक वाटर सर, और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता था। पूरा पढ़ के याद कर लेते थे और सब चीज याद कर लेते थे और समझ में आता नहीं था, तो हम छोड़ दिए वहां पे। इधर आए तो समझ में आने लगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग इंग्लिश को अलग से वरीयता दे देते हैं। हमारे यहाँ पटना एक तो फ्लाइट जारी थी, दिल्ली से पटना फ्लाइट, तो फ्लाइट वाले को तो पता है कि भाई पटना जा रहा है, वहां का रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी, मैथिली भोजपुरी है। तो एक एयर होस्टेस थी, वो एक बूढ़े बाबा थे, उनको उनके किसी बेटे ने टिकट बुक किया होगा, उसमें खाना बुक कर दिया था, तो उन्होंने खाना दे दिया। एयर होस्टेस पूछ रही है बेवरेज, वो आदमी को बेवरेज बुझा रहा है। वो आदमी बेवकूफ नहीं था, वो पूछने वाली उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो बूढ़ा आदमी बेवरेज कंफ्यूजन में, बेवरेज वहां पे। भाई आप तो एक तो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक उठा के बेवरेज थमा के रख दिए हैं। तो उनको ये लगता है ना कि भाई हम इंग्लिश बोलते हैं, मेरी एयरलाइंस बहुत अच्छी है। आप रसिया जाइए, चाइना जाइए, वो चाइनीज भाषा बोलते हैं। माओ जेडांग ने सीधे यही बोला कि भाई आप चाइनीज लैंग्वेज को रखिए, आपको ज्यादा जरूरत रहेगा, एक ट्रांसलेटर रख लीजिएगा। और वो बेचारे बूढ़ा आदमी कंफ्यूज थे। हम बाद में उनको कहे कि चाचा जी आपको कुछ इसमें, तो अब समझ में आया। तो वो चाचा जी थोड़ी ना, मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ी डाउन था। अभी महाकुंभ समापन होने वाला है, मैं लगभग 10-12 दिन महाकुंभ में था। बिहार के बहुत लोग हमें वहां पे मिले, सैकड़ों लोग मिले। उनका कहना था कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। खान सर बिहार से आए हैं, क्या लगता है आपको? अब ये तो लोकतंत्र है, सबका डिसीजन है। वो इस बार कुंभ का, मैंने इतने ज्यादा क्राउड गए थे लोग वहां पर, तो क्राउड ओवर क्राउड हो जाने की वजह से 2-4 मिस यहाँ पे घटना जो हो गई यहाँ पे, उसके बाद वीवीआईपी कल्चर को जैसे खत्म किया गया, सारी चीजें ऑन द स्पॉट आ गई यहाँ पर। तो अपना वहां का मैनेजमेंट है, और हर स्टेट का अपना अपना अलग मैनेजमेंट है। अब जैसे कोई जरूरी नहीं कि सब जगह का एक ही जैसा हो जाएगी, लेकिन ये एक चीज है कि योगी जी में जो स्टिक ऑफ लॉ है कि भाई अगर गड़बड़ी करेंगे तो भाई मीडिया रहे चाहे कुछ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला चीज ना लोगों को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। लॉ एंड ऑर्डर पे जो आप कह रहे हो वो काम बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है ना। किसी को अब डर ही लगने लगेगा तो काम कहां से कर पाएगा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है तो क्या चेक करते हैं? उसका ब्लड टेस्ट कर लिए, यूरिन टेस्ट कर दिए, ईसीजी कर दिए, तभी ना आदमी पता करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी स्टेट को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पुलिस कितनी हेल्पफुल है, सड़कें कितनी अच्छी हैं। अब जैसे कहते हैं लोग कौन सा राज्य विकास होगा, जिस राज्य में आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं तय कर सकते हैं, कभी विकास नहीं होगा उस जगह का। अब चाहे जितनो चिल्लाते रहिए, आपको क्या लगता है साइकिल से विकास करने वाले एंटरप्रेन्योर घूमेंगे? बिल गेट्स आएगा टेम्पू पे बैठ के। बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि जनता की पुरजोर मांग थी कि रैपिड फायर भी किया जाए खान सर से, क्योंकि इनकी बातें जो हैं किसी को बोर नहीं कर सकते, भले 1 घंटा बोलते रहे। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, अगला सीएम किसको देखते हैं, नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर?
देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आप हम लोग से काहे पूछते हैं? क्योंकि ये अब मेरे देखने से, अपने से सोच के देखिए, मेरा देखने से कोई सीएम नहीं बन सकता। मेरा एक इंडिविजुअल सिंगल वोट है। इसको बदल ये देते हैं, public सबसे decide पॉपुलर करेगा। कौन आपको लगता है इन सब में? सबसे पॉपुलर या आपका फेवरेट नेता कौन है? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर काफी मेहनत कर रहे हैं आजकल। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिला था ना, वो गढ़ा में मिला था, गढ़ा में, जिस पे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है। पहले उसको आप जैसे एक जमीन खरीदिए, कोई समतल जमीन खरीदिए, कोई गड्ढा में का खरीदिए, समतल वाला तुरंत बिल्डिंग बना देगा। तो उत्तर प्रदेश एक समतल जमीन थी, फटाफट काम होने लगा। और बिहार गढ़ा में मिला था, तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल, इसको सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना, तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर एक दो आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर रह जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे। तो हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला, वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया का कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? ये बड़ा बेच दिया तो अच्छे स्मार्टली ना किए। खान सर ने बड़ा स्मार्टली लालू जी की भी तारीफ कर दी और नीतीश जी को भी खुश कर दिया कि बिहार में दुकान चलानी है भैया।